माय यूट्यूब चैनल DRVK सैनी आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों के मन में इसके बारे में एक क्वेश्चन रहता है कि जो आयुर्वेद के वैद्य होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या पता चलता है नाड़ी देख करके कि इसको क्या रोग है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप भी नाड़ी पकड़ना क्या पता सीख जाओ। तो होता क्या है, जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो आयुर्वेद में क्या होता है कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, जो वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे ज़्यादा रोग होते हैं वात के, जो 80 प्रकार के बताए गए हैं। दूसरे होते हैं पित्त प्रकार के 40 प्रकार के रोग बताए। तीसरे होते हैं कफ रोग, कफज रोग होते हैं, वो 20 प्रकार के बताए गए हैं। ये तो होती है रोगों की संख्या। अब हमें जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी नाड़ी देखते हैं। नाड़ी देखने का तरीका क्या होता है, जो अपना अंगूठा है, अंगूठे से ये अपनी कलाई है, यहाँ से 2 से 3 अंगुल छोड़ करके और यहाँ पर अपनी जो ये कार्पल्स है, यहाँ पर अपनी नाड़ी देखेंगे तो ये हमारी वात की हो गई। ये देखिए गौर से, ये हमारी वात की हो गई, ये पित्त की हो गई और ये कफ की हो गई। ये तीनों हमारी नाड़ियाँ। इसको हम एहसास करेंगे कि किस प्रकार की नाड़ी चल रही है। वात की नाड़ी चल रही है, पित्त की नाड़ी चल रही है या कफ की नाड़ी चल रही है। आयुर्वेद में 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है रोगी के रोग की पहचान करने के लिए। पहली होती है दर्शन परीक्षा, दूसरी होती है स्पर्शन परीक्षा और तीसरी होती है पर्शन परीक्षा। तो सबसे पहली आती है दर्शन परीक्षा। दर्शन परीक्षा में हम क्या देखते हैं? दर्शन परीक्षा में ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई रोगी आ रहा है तो हम उसकी उम्र भी देखेंगे। क्या इसकी उम्र है, क्या ये शरीर से दुबला पतला है, क्या ये शरीर से मोटा है, क्या ये जैसे चल के आ रहा है तो किसी जैसे एक तो नॉर्मल तरीके से लोग चल के आते हैं, एक जैसे हमारे सामने चल के आ रहा है तो किसी परेशानी की वजह से ये चल के आ रहा है, कहीं उसको दर्द है या लड़खड़ा के चल रहा है, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। उसका कलर भी हम देखेंगे कि उसकी आँखें पीली है, नाखून में पीलापन है, या फिर उसके चेहरे पे कहीं सूजन है, कहीं पैर में सूजन है, उसके पेट पे कहीं गैस की वजह से ज़्यादा फुलाव आ रहा है। ये सभी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम उसकी दर्शन परीक्षा के द्वारा देखते हैं। फिर हम उसकी नाड़ी देखते हैं। नाड़ी देखने का मतलब होता है स्पर्शन परीक्षा, मतलब उसकी नाड़ी हम यहाँ से देखेंगे तो नाड़ी में हमारे जो 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये जो वात पित्त कफ होते हैं, ये हम स्पर्शन परीक्षा करके उसकी नाड़ी देख करके हम उसके रोग का पता लगाएंगे कि इसको किस प्रकार का दोष चल रहा है, किस प्रकार की नाड़ी चल रही है। उस नाड़ी के अकॉर्डिंग हम फिर उसको उसकी दर्शन परीक्षा करने के बाद में उसको स्पर्शन परीक्षा करके हम रोग का पता लगाएंगे। उसके बाद में तीसरी परीक्षा आती है पर्शन परीक्षा। सबसे पहले हमने उसको देखा, दर्शन किया उसका, और दूसरी बार में उसकी स्पर्शन किया, उसकी नाड़ी देखी, नाड़ी देख के उसकी फिर जो दोष के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार हम उसके रोग की पहचान की। फिर उसको पर्शन परीक्षा हम करेंगे कि तुम्हारे ये इस प्रकार की समस्या कितने दिनों से आ रही है, इसमें क्या क्या तुम्हें समस्याएं होती है, प्रारंभ में आपको क्या क्या समस्याएं हुई, आप क्या क्या पहले दवाई खाई है, जो पहले की हिस्ट्री होगी उसकी सारी हम पूछेंगे। किस कारण से आपको ज़्यादा ये समस्या आती है, कब कब ये ज़्यादा समस्याएं होती है। जैसे किसी को दर्द की परेशानी है तो वो वात प्रकार का रोग होगा, उसको दर्द वाले को घुटनों में दर्द होगा, शरीर में कहीं पे भी दर्द होगा, क्योंकि वात जो वायु होती है, अपने पेट में जो गैस बनती है, ये भी एक वायु होती है जो हमारे पूरे शरीर में प्रकोपित होती है, और वो हमारे शरीर में जैसे घुटनों में दर्द हुआ, ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं इनमें ज़्यादा समस्या आती है। जो पित्त प्रकार का रोग होता है, उसकी वजह से जैसे वोमिटिंग होना, ये जो पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती है ये पित्त प्रकार के रोग में आती है। और जो कफज रोग होते हैं ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चों में होता है।
ये 20 प्रकार के रोग होते हैं कफज रोगों में, जैसे खांसी हुई, बलगम का आना हुआ, जुकाम हुआ। और ये समस्या सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हम रोगी की पहचान करेंगे। तो आज आपके मन में इस शंका निकल गई होगी कि वैद्य जी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो नाड़ी पकड़ के कैसे रोगों की पहचान करते हैं। तो वो नाड़ी से ही नहीं होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है और साथ में इसमें प्रकृति भी देखी जाती है कि इस टाइम में कौन सा मौसम चल रहा है, ये कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, इस टाइम में क्या क्या रोग हो सकते हैं। प्रकृति होती है वो किस हिसाब से, प्रकृति के अनुसार तो दोष चलते हैं ना, तो उसके हिसाब से वो भी इसमें साथ में देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम रोग की पहचान करते हैं। अगर आप भी हमारी ये समझ गए होंगे तो आप भी घर बैठे डॉक्टर बन सकते हो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हम आशा करते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के बारे में अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। राम राम सा।